राष्ट्रीय असम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी बिहार एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं राघव प्रकाशन एनएमएस बुक का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है सादृश्यता, जिसको अंग्रेजी में आप एनालॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। पहला और दूसरा चैप्टर का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा नामक प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एनालॉजी रीजनिंग ट्रिक्स बनाने से पहले आपको कुछ जानकारी होना जरूरी है। इसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, तब आप अच्छा तरीका से इसको समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो सबसे पहले है देश और राजधानी। तो कुछ देशों और उसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, इसका राजधानी है कैनबरा। कनाडा का होता है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया का वियना है ना, ऑस्ट्रिया का वियना। और उसके बाद स्पेन का मैड्रिड। बांग्लादेश का ढाका। ग्रीस का एथेंस। तो इस तरह से जो है कुछ देश का आपको और राजधानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कॉपी में और याद कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात राज्य और राजधानी की। तो भारत के जितने भी राज्य हैं और राजधानी है उसको आप याद कर लीजिए। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के भी राजधानी को याद कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद देश और मुद्रा भी आपको याद करना है। जैसे भारत का मुद्रा क्या होता है, रुपया। थाईलैंड का होता है बहत। इसी तरह से चीन का युआन। तो इसको भी आप, बांग्लादेश का टका है ना, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको बिहार एनएमएस एग्जाम का बुक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9110113671 पर कांटेक्ट करके बिहार एनएमएस एग्जाम का बुक खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको उपकरण और मापन भी याद करने होंगे। जैसे बैरोमीटर का उपयोग करते हैं दाब मापने के लिए, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तापमान मापने के लिए, है ना। इसी तरह से ओडोमीटर का उपयोग करते हैं दूरी मापने के लिए। तो ये भी आपको याद करने होंगे। इसके बाद राशि और मापन इकाई, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। भार का किलोग्राम, है ना। इसी तरह से तापमान का डिग्री। तो ये भी आपको याद करने होंगे। बल का मात्रक न्यूटन। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद जीव जंतु और उसका बच्चा, है ना। तो जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, भालू के बच्चे को शावक कहते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। उसके बाद आता है नर और मादा भी आपको देखने होंगे, है ना। घोड़ा हो गया नर और मादा होता है घोड़ी। कुत्ता का कुतिया, है ना। नर मधुमक्खी तो मधुमक्खी। इसी तरह से बैल का हो गया गाय। तो ये भी आपको याद करने होंगे। इसके बाद आती है पशु, वस्तु और ध्वनियाँ। जैसे शेर दहाड़ता है, गधा रेंगता है, घोड़ा हिनहिनाता है, चूहे चिचियाना, ऊंट घुरघुराना, हाथी चिंघाड़ना, बिल्ली म्याऊं। इस तरह से इसको भी आपको याद करने होंगे। उसके बाद जो है आपको, जैसे बिजली गरजता है, मेढक टरटराता है, बंदर बड़बड़ाना, है ना। इस तरह सांप फुसफुसाना, सिक्के झनझनाना, वर्षा पटपटाना। तो ये भी आपको याद करने होंगे। जीव जंतु और रहने वाले वास स्थान, है ना, उसका स्थान, कौन कहाँ रहता है। कुत्ता केनल में रहता है, मधुमक्खी छत्ता में रहता है ना। मकड़ी जाल में रहता है। इस तरह से इसको भी आपको याद करने होते हैं। उसके बाद जो है आपको पशु, वस्तुओं और उनसे संबंधित स्थान। जैसे हो गया आपको हवाई जहाज तो हैंगर, कपड़े अलमारी में रहता है ना। पशु चिड़ियाघर, बंदूकें आर्मरी, है ना। रोगी अस्पताल। तो इस तरह से इसको भी आपको याद करने होंगे, इसको भी पढ़ने होंगे। खेल और उसके स्थान, जैसे बैडमिंटन कोर्ट में खेलते हैं, बॉक्सिंग रिंग में खेलते हैं, हॉकी ग्राउंड में होता है, टेनिस कोर्ट में होता है। तो इस तरह से क्रिकेट पिच पर खेला जाता है। तो ये भी आपको कुश्ती अखाड़ा में होता है। कर्मचारी और उनसे संबंधित उपकरण, लोहार हथौड़ा का प्रयोग करते हैं, बढ़ई आरी का, लेखक पेन का, है ना। तो इस तरह से आपको इसको भी पढ़ने होंगे। साथ ही इसके साथ ही आपको उपकरण और कार्य को भी देखना होगा। इसके अलावा आपको जो है कर्मचारी और संबंधित उत्पाद, जैसे राजमिस्त्री दीवार बनाता है, कोरियोग्राफर नृत्य कला से संबंधित होता है, संपादक समाचार पत्र से संबंधित होता है। तो इस तरह से इसको भी आपको पढ़ने होंगे। शब्द और समानार्थी, है ना, तो ये भी आपको देखना होगा। उसके बाद जो है आपको शब्द और विलोम, है ना। जैसे हमला का होता है बचाओ, सज्जन का दुर्जन। इस तरह से आपको ताजा का
बासा या बासी, मजबूत का कमज़ोर, जलाना का बुझाना। तो ये सब आप निश्चित रूप से इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, तब आप बना पाएँगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सुखी, दुखी, है ना? यहाँ पे हम इससे क्या पूछा जाता है, सुखी का संबंध है दुखी से, है ना? सुखी, दुखी तो दिया हुआ अनुपात में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है सुखी का संबंध है दुखी से, तो जय का संबंध किससे होगा? तो हमें ये सोचना है कि सुखी का संबंध दुखी से किस प्रकार है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुखी का विलोम शब्द होता है दुखी, तो उसी तरह से जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पराजय। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन का विलोम शब्द होता है नवीन, है ना? तो उसी प्रकार से आरंभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आरंभ का क्या होगा? अंत, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। फिर अगला है, दर्जी का संबंध है कपड़ा से, तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? तो दर्जी क्या करता है? कपड़ा सीता है। तो शिक्षक क्या करते हैं? है ना? तो शिक्षक किससे संबंधित होगा? दर्जी अगर कपड़ा सीता है तो शिक्षक पुस्तक पढ़ाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। खिलाड़ी स्टेडियम, खिलाड़ी का संबंध स्टेडियम से है, तो डाकिया का संबंध किससे हो जाएगा? डाकघर से। ऊन का संबंध स्वेटर से है, तो दूध का संबंध, तो ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनता है। तो दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मास्क का संबंध है वायरस से, तो हेलमेट का संबंध, तो मास्क पहनते हैं वायरस से बचने के लिए, तो हेलमेट पहनते हैं दुर्घटना से बचने के लिए। मणिक लाल होता है, तो नीलम कैसा होता है? नीलम जो होता है ये कैसा होता है? नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अंधकार का संबंध है चिराग से, तो उसी प्रकार किस ऑप्शन में ये संबंध है? तो अंधकार जब होता है तो चिराग आने से क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है। तो प्यास लगती है तो पानी पीने से प्यास बुझ जाती है ना? तो ऑप्शन बी सही है। मछली रेती, तो जिस प्रकार मछली रेती से संबंधित है, तो उसी प्रकार इसमें कौन संबंधित है? तो मछली रेती से संबंधित है, तो उसी प्रकार से इसमें कौन संबंधित हो जाएगा? है ना? ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन कक्षा कक्ष, है ना? जिस प्रकार मछली को रेती से रेता जाता है, तो उसी प्रकार अध्ययन कक्षा कक्ष में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चतुर्दश पदी कविता है, तो उसी तरह से गाथा गीत क्या है? गद्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। घड़ी में समय मापते हैं, घड़ी में समय देखते हैं, तो थर्मामीटर में क्या करते हैं? ताप मापते हैं ना? तो ऑप्शन डी सही है इसका भी। मुस्लिम अगर मस्जिद जाता है, मुस्लिम अगर मस्जिद जाता है तो सिख कहाँ जाता है? गुरुद्वारा जाता है। ऑप्शन डी सही है। तो ये इस तरह से आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस तरह के 10 सवाल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए और भी कुछ सवाल का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। रुपया भारत से संबंधित है ना? भारत की मुद्रा है रुपया। तो येन किसका मुद्रा है? तो येन जो है ये जापान की मुद्रा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर है, किनारा अगर नदी में होता है तो तट किस में होता है? तट होता है सागर में। पृथ्वी अगर सूरज की परिक्रमा करती है तो चांद किसका परिक्रमा करती है? पृथ्वी की। फिर है, चूहा बिल्ली मक्खी, चूहा अगर बिल्ली, चूहा को बिल्ली खाता है तो मक्खी को कौन खाएगा? मक्खी को कौन खाएगा? मकड़ी। ग्रंथारिक पुस्तकें, तो साहूकार। ग्रंथारिक अगर पुस्तक से संबंधित है, साहूकार किससे संबंधित हो जाएगा? पैसा से। चाय पत्तियों से बनता है, तो कॉफी बीज से बनता है ना? ऑप्शन डी सही है। सैनिक के टुकड़ी को रेजिमेंट कहते हैं, तो खिलाड़ी, खिलाड़ी जो होता है इसको क्या बोलेंगे? खिलाड़ी के जो कई खिलाड़ी होंगे तो उसको टीम बोलेंगे। कई सैनिक होते हैं तो रेजिमेंट, तो उसी तरह से खिलाड़ी को क्या बोलेंगे? टीम। फोटो फ्रेम में रहता है तो कमरा कहाँ रहेगा? मकान में। कमरा कहाँ होता है? मकान में। ऑप्शन सी सही है। जूते चमड़े से संबंधित है तो कुर्सी लकड़ी से संबंधित हो जाएगा। पक्षी घोंसले से संबंधित है तो घर मानव से संबंधित हो जाएगा। भूख का संबंध खाने से है तो सोने का संबंध किससे है? आराम से, है ना?
भूख का संबंध खाने से है, भूख लगता है तो खाते हैं, तो सोने का मतलब क्या हुआ, आराम करना। पंख का संबंध अगर चिड़िया से है तो कार का संबंध किससे होगा, है ना। पंख का संबंध अगर चिड़िया से है तो कार का संबंध हो जाएगा इंजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला देखते हैं, निर्दयी दयालु से संबंधित है। निर्दयी का उल्टा हो गया दयालु, तो सुस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, चौकस। वृत्त परिधि में होता है तो वर्ग में क्या होता है, परिमाप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में है हवाई जहाज कॉकपिट, तो हवाई जहाज के जो ड्राइवर होते हैं वो कॉकपिट में बैठते हैं, तो रेल का जो ड्राइवर होता है वो इंजन वाला भाग में बैठते हैं। अंत ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी सही है। वयस्क शिशु वयस्क बनता है तो कली क्या बनेगा, फूल। स्याही कलम में होती है तो खून क्या होता है, दुर्घटना में खून बहता है। परमाणु पदार्थ तो कण क्या हो जाएगा, धूल। विद्यार्थी अगर पुस्तक तो डाकिया क्या करता है, डाक बांटता है। अगला है आयात निर्यात एक दूसरे का विलोम है, तो खर्च का क्या हो जाएगा, राजस्व। बीमारी रोग विज्ञान तो उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं खगोल शास्त्र में। विद्युत धारा परिपथ तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, ग्रह पथ पर घूमती है। सुबह का संबंध रात से है तो अमीर का संबंध किससे हो जाएगा, गरीब से। घोड़ा सूखी घास खाता है तो गाय क्या खाता है ना, गाय खाएगा चारा। ड्रामा निर्देशक तो पत्रिका क्या हो जाएगा, प्रकाशक। अगला देखते हैं, इंच सेंटीमीटर तो पिंट किससे संबंधित है, गैलन से। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो पीवी सिंधु क्या करता है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। रेडियो श्रोता तो फिल्म क्या हो जाएगा, रेडियो श्रोता। रेडियो सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं, तो फिल्म देखने वाले को क्या बोलेंगे तब, दर्शक बोलेंगे ना, ऑप्शन डी सही है। धुआं से प्रदूषण होता है तो युद्ध से क्या होता है, युद्ध से क्या होता है, विध्वंस होता है। झारखंड की राजधानी है रांची, तो तमिलनाडु का कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु का चेन्नई, ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं, बाल का संबंध नाई से है तो दूध का संबंध किससे हो जाएगा, ग्वाला से, ऑप्शन नंबर सी सही है। ताजमहल आगरा में है तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, अमृतसर में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रसोईया रसोई घर में रहता है तो डॉक्टर कहाँ रहेगा, अस्पताल में। चांद उपग्रह है तो पृथ्वी ग्रह है। अखबार प्रेस तो कपड़ा कहाँ हो जाएगा, अखबार अगर प्रेस में छपता है तो कपड़ा कहाँ बनता है, ये बनेगा मील में। क्रिकेट बल्ला से खेलते हैं तो हॉकी स्टिक से खेलते हैं। अगला है कांडला अगर गुजरात में है तो कोचीन कहाँ पर है, ये हो जाएगा केरल में। असम में बिहू पर्व मनाते हैं तो केरल में क्या मनाते हैं, केरल में असम का हो गया बिहू, तो केरल में क्या होता है, कथकली। कुत्ता के काटने से रेबीज होता है तो मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया। तो सेकेंड पार्ट जल्द ही लेकर के आएंगे, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।